गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 1 मार्च 2024। 1 मार्च के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किसने दिल्ली सौर नीति 2024 को निलंबित कर दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विनय कुमार सक्सेना ने कर दिया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पिछले महीने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा घोषित दिल्ली सरकार की सौर नीति को निलंबित कर दिया। 29 जनवरी को दिल्ली सरकार ने दिल्ली सौर नीति 2024 तैयार की, जो न केवल शून्य बिजली बिल सुनिश्चित करेगी बल्कि उन्हें अपने घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित करके कमाई करने की भी अनुमति देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अवैध आप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। हरियाणा विधानसभा ने अवैध आप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया। भोले भाले युवाओं को ठगने वाले अपंजीकृत ट्रैवल एजेंटों की गतिविधियां एक गंभीर बीमारी के रूप में उभरी हैं। विधानसभा ने छात्रों और उनके अभिभावकों के हितों की रक्षा के लिए राज्य में निजी कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए एक विधेयक भी पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुनील मित्तल बने। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष मित्तल जो देश की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी एयरटेल के मालिक हैं, किंग चार्ल्स थर्ड द्वारा नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। केबीई ब्रिटिश संप्रभु द्वारा नागरिकों को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। यह विदेशी नागरिकों को मानद उपाधि से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेरू ने की है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। पेरू में सरकार ने पूरे दक्षिण अमेरिकी देश में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। पेरू के 25 क्षेत्रों में से 20 में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। इस कदम से सरकार प्रभावित क्षेत्रों में अधिक तेजी से धन हस्तांतरित कर सकेगी और डॉक्टरों और नर्सों को अधिक आसानी से तैनात कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हॉकी इंडिया के सीईओ पद छोड़ दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलेना नॉर्मन ने छोड़ दिया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। एलेना नॉर्मन ने लगभग 13 वर्षों के बाद हॉकी इंडिया के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान भारतीय हॉकी ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य सहित ऐतिहासिक सफलताएं देखी। उनके नेतृत्व में भारत ने 2 FIH पुरुष विश्व कप, 2 जूनियर विश्व कप और हॉकी इंडिया लीग के 5 संस्करणों की मेजबानी की, जिससे खेल की प्रोफाइल को बढ़ावा मिला। महासंघ ने उनकी कमान के तहत कई FIH कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 43 मिलियन से अधिक छात्रों और पेशेवरों को लक्ष्य करते हुए NEP 2020 की पहुंच को बढ़ाते हुए स्वयं प्लस लॉन्च किया। कौशल विकास और रोजगार पर जोर देते हुए स्वयं प्लस पर उद्योग पाठ्यक्रमों के लिए TCS, L&T, एड्यूटेक जैसी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन किया।
स्वयं प्लस व्यक्तियों को ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाने, कौशल और करियर की संभावनाओं को बढ़ाने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा अपनी कैनाइन इकाई में किस नस्ल के कुत्ते को शामिल करने की खबर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियन मेलिनोइस को शामिल करने की खबर है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अपनी कैनाइन इकाई में लेब्राडोर दस्ते के स्थान पर बेल्जियन मेलिनोइस कुत्ते को शामिल कर रहा है। बेल्जियन मेलिनोइस अपनी बुद्धिमत्ता, सतर्कता और चपलता के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें सूंघने, ट्रैकिंग और हमला करने जैसे कार्यों के लिए उपयुक्त बनाता है। एनएसजी धीरे धीरे लेब्राडोर्स को सेवानिवृत्त कर रहा है और प्रतिस्थापन के रूप में 14 बेल्जियन मेलिनोइस का अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों की होमलैंड सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में आयोजित हुई। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत अमेरिका नई दिल्ली में होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग आतंकवाद निरोध, मादक पदार्थों की तस्करी और परिवहन सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। दोनों देश अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, साइबर अपराध से लड़ने और कानूनी प्रवासन मार्गों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिकी संघीय केंद्र और भारत की राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के बीच कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण के लिए एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वैश्विक जन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक आचार्य लोकेश मुनि को वैश्विक जन शांति राजदूत के रूप में मान्यता देने के लिए तैयार है। यह सम्मान वैश्विक शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने में आचार्य लोकेश के प्रयासों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और जैन धर्म की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके योगदान के लिए एक श्रद्धांजलि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोचीन शिपयार्ड में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल नौका का अनावरण किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीएम मोदी ने किया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। ईंधन सेल फेरी के उद्घाटन से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत परिकल्पना के अनुसार समुद्री अनुप्रयोग में हाइड्रोजन के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। ईंधन सेल चालित जहाज में शून्य उत्सर्जन, शून्य शोर है और यह ऊर्जा कुशल है। यह हरित नौका पहल का हिस्सा है, एक पायलट परियोजना जिसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको पेयू के बोर्ड का स्वतंत्र निदेशक और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेणु सूद कर्नाट को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। वैश्विक उपभोक्ता इंटरनेट समूह प्रोसेस की एक प्रमुख फिनटेक शाखा पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने रेणु सूद कर्नाट को अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। एचडीएफसी बैंक के एक प्रतिष्ठित निदेशक कर्नाट का जुड़ाव उभरते फिनटेक परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए, अनुभवी नेतृत्व का लाभ उठाने के लिए पेयू की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एनटीपीसी के निदेशक का पदभार संभाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्र कुमार ने संभाला है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने कहा कि रविंद्र कुमार कंपनी के निदेशक का पदभार तत्काल प्रभाव से संभाल लिया है। इससे पहले कुमार एनटीपीसी लिमिटेड के निदेशक के विशेष कार्याधिकारी थे। कुमार 1989 में स्नातक इंजीनियर प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में एनटीपीसी से जुड़े। उनके पास परियोजना को चालू करने, परियोजनाओं को रखरखाव, परिचालन और रखरखाव, इंजीनियरिंग तथा परियोजना प्रबंधन में 34 साल से अधिक का अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पशु कल्याण के लिए वनतारा का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने एक साहसिक पहल वनतारा, मतलब है इसका जंगल का सितारा, शुरू की है, जो जरूरतमंद जानवरों के बचाव, उपचार, देखभाल और पुनर्वास के लिए समर्पित है।
अनंत अंबानी के नेतृत्व वाले इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का उद्देश्य पशु कल्याण पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी ने किया है। तो जानते हैं इससे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। नई दिल्ली में पीएम मोदी ने भारत के सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रमुख पहलों का उद्घाटन किया। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए पायलट परियोजना शुरू की गई है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित यह समारोह सहकारी क्षेत्र के भीतर खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और शासन को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, हाल ही में निवेशक सूचना और विश्लेषण प्लेटफॉर्म को किसने जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजीव चंद्रशेखर ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता व जल शक्ति राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित निवेशक सूचना और विश्लेषण प्लेटफॉर्म को जारी किया। यह प्लेटफॉर्म सभी हितधारकों के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट और निवेशकों के नेटवर्क, सरकारी योजनाओं व स्टार्टअप क्षेत्र के कई अन्य घटकों तक सुगम तरीके से पहुंचने को लेकर स्टार्टअप्स के लिए एक वन स्टॉप के रूप में कार्य करेगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।